नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे पीरियड से संबंधित प्रश्न। पीरियड में नवरात्रि का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, पीरियड्स में हम कैसे सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हम क्या करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है पीरियड्स और नवरात्रि पे। देखिए, बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं और प्रश्न के उत्तर में मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पीरियड्स पीरियड्स में कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि कब भोग बना सकते हैं। इतने सारे मैंने वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल आउट किया है। पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, पीरियड्स में किस दिन बाल धोना चाहिए, पीरियड्स में कैसे पूजा करनी चाहिए, पीरियड्स का क्या नियम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रश्न कुछ न कुछ रह ही जाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, पीरियड्स जो है किसी तरह का कोई नेगेटिव इस चीज़ को मत लीजिए, और मैं कहती हूँ इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। पॉजिटिव वे में इन द सेंस कि पीरियड्स का जो समय होता है, वो समय किसी भी महिला की जो पीरियड्स का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसको सकारात्मक वे में लीजिए। क्योंकि पीरियड्स में जो ध्यान होता है, जो मंत्र साधना होती है, जो मंत्र हम जाप करते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो अगर आप नवरात्रि में पीरियड्स में आप सप्तशती पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आप सप्तशती पाठ नहीं कर रहे हैं, हवन नहीं कर पा रहे हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और आप अपने आसन को छोड़कर, अपने आप जिस आसन पे आप साधना करते हैं या पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एक आपका निश्चित आसन होना चाहिए। अगर आप उस आसन को, क्योंकि पीरियड्स में तो हम कुछ भी नहीं छू सकते, वो आसन भी पवित्र होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मंत्र साधना कीजिए, मंत्र से ध्यान कीजिए। देखिए, बीज मंत्र दिया हुआ है माँ जगत जननी का, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है, सप्तशती पाठ में भी डिटेल आउट किया है। आप उसको जाप कर सकते हैं। जाप के लिए सबसे उत्तम समय होता है पीरियड्स का। जहाँ तक प्रश्न की बात आती है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं आपको एकदम अच्छे से बोल दूँ कि जो भी लोग गृहस्थ में होते हैं, गृहस्थ में पीरियड्स का बहुत ज़्यादा नियम कानून होता है, इसको मानना ही पड़ता है कि आप तीसरे दिन से पहले भोग नहीं बना सकते, तीसरे दिन से पहले आप छू नहीं सकते। इसका साइंटिफिक वे क्या है? लोग आज तक उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, साइंटिफिक वे का तो इस चीज़ का अभी मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो हमारे धर्म में वर्णित है, मैं वही आपको कह रही हूँ कि तीसरे दिन से पहले आप कोई भी भोग सामग्री नहीं बना सकते। तीसरे दिन के बाद आप जब बाल धोते हैं, उस दिन से आप भोग सामग्री बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो ये समय है, 3, 4, 5 दिन का जो समय है, इसको आप वेस्ट मत समझिए। नवरात्रि जो होती है, जो नवरात्रियाँ होती हैं, ये बहुत ही सिद्ध होती हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी देवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं कहती हूँ महालक्ष्मी का देवी भी मंत्र जाप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि महालक्ष्मी तो स्वयं शुद्धता का ही प्रतीक है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ पे महालक्ष्मी का वास होता है, ठीक है? लेकिन आप पीरियड्स में महालक्ष्मी का भी जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मन की पूजा से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि आप क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे देखा है, मुझे सुना है, तो बोलते हैं कि पीरियड्स में आप मंत्र जाप करने के लिए बोलती हैं। तो बिल्कुल बोलती हूँ, क्योंकि पीरियड्स का जो समय होता है वो मंत्र जाप के लिए बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी उस लेवल की होती है कि आराम से अपने आराध्य तक पहुँच सकते हैं। देखिए, मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैंने आपको भी यही सजेस्ट किया है। बस आप अपने माला का प्रयोग मत कीजिए, आप उँगलियों पे काउंट करके मंत्र जाप कीजिएगा। आप अपनी जो माला है, जिससे आपने गुरु मंत्र लिया है, उसको यूज़ मत कीजिएगा। पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ आप यूज़ मत कीजिएगा। आप जहाँ बैठकर जाप करेंगे, वहीं पर आपको खुद ही एनर्जी का अनुभूति होगी और आपके खुद ही चक्रास जो होंगे वो बैलेंस होंगे और वो एक्टिवेट होंगे। आप खुद ही उस चीज़ को अनुभव करेंगे। दूसरी बात, पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो आता है कि ये है, छूना नहीं है, ये नहीं। आप छूना नहीं है तो उसमें आपका फ़ायदा है। आपका जो समय बचता है आप उसमें माला जाप कीजिए। मतलब माला जाप आप उँगली से कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको मंत्र जाप करना है, किसी भी देवी-देवता का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ठीक है? तो पीरियड्स में आपको तीसरे दिन तक भोग नहीं बनाना है। अगर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है तो आप फल, ड्राई फ्रूट्स,
जो मिश्री होती है उसको अर्पित कर सकते हैं, बतासे को अर्पित कर सकते हैं, नारियल को अर्पित कर सकते हैं। घर में बना के चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट फल को भी लेके माँ को आप चढ़ा सकते हैं, या आपके घर में जो दूसरे लोग हैं वो चढ़ा सकते हैं। पर पीरियड में बिल्कुल स्ट्रिक्टली 3 दिन तक निषिद्ध है, तीसरे दिन आप बाल धो के भोजन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बात करती हूँ 5वें दिन। 5वें दिन पे भी बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं कि 5वें दिन हम पूजन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5वें दिन आप बाल धो के शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन पूजन आपको 6वें दिन से करना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि 6वें दिन भी ब्लड आता है या 6वें दिन भी प्रॉब्लम है हमको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 6वें दिन प्रॉब्लम है तो वो आपकी डिजीज़ है, वो आपका रेगुलर मेंसेस नहीं है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सप्तशती पाठ की। देखिए सप्तशती पाठ जो होता है वो बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है। शुद्धता इन द सेंस कि जो आप जिस वातावरण में बैठे हैं, आपको पता है कि जब सप्तशती का पाठ किया जाता है या नॉर्मल भी कोई पाठ किया जाता है, सप्तशती तो बहुत बड़ा मार्कंडेय पुराण का पाठ है, लेकिन छोटे-मोटे भी जो हम लोग पूजन करते हैं उसमें पीली सरसों छिड़कते हैं ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, एक प्रॉपर ऑरा बनाया जाता है और उसके अंदर हम लोग सप्तशती का पाठ करते हैं। तो सप्तशती पाठ आप जब कर रहे हैं तो उसमें आपकी शारीरिक शुद्धता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि इसमें देवी के महात्म्य को बताया गया और नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा इसका वो है। ठीक है, कुछ लोग विशेष तंत्र साधना करते हैं, वो पीरियड्स में करते हैं। देखिए जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भी महिलाएँ ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, उनके लिए सारा माफ़ है। जो गृहस्थ में है, जो गृहस्थ आश्रम में है, जिन्होंने शादी की है, उनके लिए नियम है कि वो सप्तशती का पाठ पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते। बिल्कुल निषिद्ध है। आपके घर में सूतक लगा हो, आपके घर में पातक लगा हो, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी का जन्म, बिल्कुल निषिद्ध है। एकदम आपको सप्तशती का पाठ नहीं करना है। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, विनियोग होता है, ध्यान होता है और बाकायदे सप्तशती को महादेवी का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप इस बात को एकदम नेगेटिव में मत लें। बीज मंत्र आप कोई भी लेके आप पीरियड्स में बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। इस नवरात्रि का पूर्ण आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सप्तशती पाठ आपको नहीं करना है। उसके बाद कुछ प्रश्न ये भी मुझे मिलते हैं कि अगर हम दूसरे दिन साफ हुए, तीसरे दिन हम बाल धोए हैं, तो हम क्या सप्तशती पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नवरात्रि के लास्ट डे भी अगर आपने बाल धोया है तो आप उस दिन भी सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में भी सप्तशती पाठ कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 4 दिन में भी कर सकते हैं। नवरात्रि की जो 9 रात्रियाँ हैं ये सभी सिद्ध होती हैं, ठीक है? सिद्ध होती हैं और इसके पीछे कारण समझिए। जो छठवीं रात्रि होती है, माता के जो छठवां दिन होता है, उस दिन से हमें वो प्रदान करने लगती हैं। उस दिन से वो सारी एनर्जी जब हम चक्रास को एक्टिव करते हैं तो वो बैलेंस होके वो रिटर्न देने लगती हैं, ठीक है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलने लगता है, तो वैसे 6th डे जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और देखिए पीरियड या मेंसेस में भी 6th डे से हम पूजा शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि 6th डे से जो होता है वो एक्टिव होता है और 6th डे से वो देना शुरू करते हैं। तो इसलिए उससे पहले का जो समय है, उससे के पहले के समय या आप 4 दिन में करिए, 5 दिन में करिए, 2 दिन में करिए, 1 दिन में करिए। सप्तशती के पाठ का जो नियम है उसको फॉलो आप करके ही सप्तशती पाठ करेंगे, ठीक है? चाहे आप एक ही दिन में कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो भोग वाली हो गई मैंने बता दिया, उसके बाद पाठ का बता दिया, कलश का बता दिया है, सारी चीज़ें कि अगर आपके घर में सूतक पातक होता है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई करने वाला नहीं है तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, आप उन चीज़ों को मंदिर में पंडित जी के उससे रखवा दीजिए, ठीक है। अभी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप फिर मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।